ये बताइए, आप पूर्णिया निर्दलीय चुनाव में कितना पैसा खर्च किए थे चुनाव में? लोगों ने चंदा दिया लगभग हमने ख्याल से 1-8 करोड़ रुपया। चंदा तो आप बहुत छोटे छोटे गरीबों से भी आप बहुत लिए। गरीब दिया 8-9 लाख रुपया, अकाउंट में 1-1 रुपया दिया। 4 साल तो आप ही को रहने के लिए जगह नहीं रहा, आश्रम तो लगता बंद ही हो गया। भैया 4 पिए तो कभी गया नहीं ना, 4 वो पिए सब तो जैसे तैसे सेवा तो जहाँ करता सड़क रहा। पे रहे जैसे, लेकिन सब रहा। बस जिस दिन फ्लैट मिलेगा सेवा आश्रम शुरू। सेवा आश्रम पप्पू यादव की ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, उसको कोई नहीं काट सकता, रोक सकता। चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, बहुत अकेला हो गया। नहीं सर, हम लोग आप मेहनत, आप अच्छा मेहनत के सर, जनता आपको चुनाव जिताई सर। और मैं जानता हूँ कि मुझ पर 9 महीना क्या बीता है, और पूर्णिया की जनता ने 4 बार इंडिपेंडेंट जीता है। जी बिल्कुल सर। और उसमें गरीब का जो फीलिंग है ना, मैं आज भी कहता हूँ गरीब नहीं होता तो हम चुनाव नहीं जीतते। लोग ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को आप नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमको जो जिम्मेदारी, हम अपना काम करेंगे, हम दूसरे के आलोचना नहीं करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज, मेरे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हैं। आज इनसे बात करेंगे कि अब ये क्या करने जा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस में जाएंगे, क्या ये बीजेपी में जाएंगे, क्या इन्हें और कहीं से ऑफर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इन्होंने जेडीयू को और जेडी को हराया है। कहाँ से फ़ोन आ रहा है सर आपको? भैया कहाँ से फ़ोन आएगा भाई, सच बताइए। खुश हैं, हम खुश हैं जनता को लेकर के, और हम खुश हैं अपने बिहार को लेकर के। बिहार का विकास, बिहार के लोगों का सम्मान, उसकी इज्जत, उसके लिए जीना, उसकी सेवा, उसकी मदद और उसकी आवाज़ को कोई दबने नहीं देंगे। मैं इस बात को लेकर के खुश हूँ। कांग्रेस की ओर से फ़ोन आ रही है या बीजेपी की ओर से? कांग्रेस पे तो हूँ, कांग्रेसी तो हूँ, फ़ोन क्या आना है कांग्रेस से, तो कंप्लीट रूप से रिस्पेक्ट, जो विलेसिंग जो इमोशंस है सो है, उसमें क्या बहस है। नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप मैडम के डर से, आप अपनी पत्नी रंजीता रंजन के डर से कांग्रेस के साथ हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। दोनों आदमी की कंप्लीट अलग अलग पॉलिटिकल विचारधारा है, लक्ष्य एक ही है, लेकिन उनकी अपनी वो स्वतंत्र पॉलिटिक्स में काम करती हैं और मुझे अच्छा लगता है। कहीं इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिक्स में, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के अलावा कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई इंटरफेरेंस एक दूसरे के लाइफ में। जब आप चुनाव जीत करके दिल्ली आए तो मैडम ने क्या कहा आपको, क्या बातचीत हुई? मैडम इस सब इशू पर कोई बातचीत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप झूठ बोल रहे हैं। बातचीत भी होगी तो पहले ही हुई होगी। मैडम ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के लीडर, सीनियर लीडर से सबसे मिलिए जी, और फिर आपको जो निर्णय लेना हो आप लीजिए। तो आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं? कांग्रेस के आइडियोलॉजी हमेशा हमें अच्छा लगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी सभी लोगों ने आपको सड़क पे छोड़ दिया था चुनाव के वक्त, जो सच्चाई है। देखिए कौन छोड़ दिया, कौन क्या किया, इस सब चीज़ों में ना लंबा नहीं देखा जाता है। हमें बिहार के भविष्य के बारे में, 1 साल के बाद के बारे में सोचना है। वो तो तेजस्वी यादव सोच रहे हैं भैया, वो हमारे और तेजस्वी जी की जो जीवन शैली है वो नदी के 2 किनारे हैं। 2 किनारे हैं, एक नहीं हो सकते आप लोग। मैंने क्या कहा, हम और लालू यादव एक हो सकते थे न, आप और तेजस्वी यादव एक नहीं हो सकते। भाई तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव जी का एक जो उनकी सोच है, जिस तरीके की वो बात करते हैं, हम तो हमेशा तेजस्वी यादव को अपने छोटे भाई की तरह आज भी देखते हैं, लेकिन उनके चलने और उनका जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग दोनों एक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं, वो अलग बात है। जो आज स्थिति है वो नदी के 2 किनारे है, और उनकी एरोगेंसी, उनका अहंकार, उनको ख़त्म करना होगा और उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैं जब आपके पास आ रहा था तो आपके कुछ लोग कह रहे थे कि अब 2025 की तैयारी हम लोग करें। क्या तैयारी चल रहा है? जो 2025 की तैयारी कांग्रेस क्या निर्णय लेती है उस पर निर्भर करता है।
कांग्रेस जो निर्णय लेगी निर्भर उस पर करेगा कि 2025 मैं चाहूँगा कि कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड हो और कांग्रेस अकेले सरकार, एस्टेब्लिश नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस मजबूती से एस्टेब्लिश्ड हो और अकेले मजबूती सरकार। जी आप अकेले सरकार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, बना लीजिएगा। बिल्कुल। इसको विधायकों की कांग्रेस स्थिति यदि- देखिए, कांग्रेस संख्या यदि- देखिए, आप अकेले सरकार कांग्रेस बनाने यदि का दावा कांग्रेस कर रहे यदि जिम्मेदारी दे दी तो निश्चित रूप से बना लेगा। अब बना दीजिएगा। निश्चित निश्चित निश्चित, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। मतलब आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सबको सब कर दीजिएगा। बिल्कुल, जनता इन लोगों से परेशान हो चुकी है, घिसी पीटी राजनीति से परेशान हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल किसी आप कांग्रेस की सरकार बना दीजिएगा बिहार में 2025 में। आंख बंद करके। अब मुख्यमंत्री कौन? पप्पू यादव। ये सब चीज मत करिए, वो कांग्रेस की लीडरशिप पे छोड़ दीजिए। हम खाद बनने को तैयार हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने को तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, आप पूर्णिया निर्दलीय चुनाव में कितना पैसा खर्च किए थे चुनाव में? लोगों ने चंदा दिया लगभग हमने ख्याल से 1-8 करोड़ रुपया। चंदा तो आप बहुत छोटे छोटे गरीबों से भी आप बहुत लिए। गरीब दिया 8-9 लाख रुपया, अकाउंट में 1-1 रुपया दिया। बहुत गरीबों से आप चंदा, तो सबका लौटाइएगा। सबका लौटाइए, मतलब जो चंदा दिया तो आप मदद बेटा की कीजिएगा। तरह चंदा दिया ना, सबका लौटा। डेली तो कर ही रहे, चलते ही हैं। सूद समेत लौटाइएगा। सर पूरा शरीर, तन, मन, धन सब गरीबों का है, कुछ भी मेरा नहीं, समर्पित है, समर्पित है। तो अब पूर्णिया ही आपका अड्डा रहेगा या पटना अड्डा रहेगा, जो बताइए। जी, पूर्णिया में पप्पू यादव बैठे रहेंगे या फिर पटना में? पप्पू हाँ, पूर्णिया पटना, आधा पूर्णिया आधा पटना, मतलब बिहार को देखते रहना है, आधा पूर्णिया। सिर्फ पूर्णिया को देखना है। ना पूर्णिया से सीमांचल कोसी और आधा पटना से बिहार, मगध साइड में। सीमांचल कोसी और मिथिलांचल पर ज़्यादा फोकस होगा। उधर लालू जी या तेजस्वी जी की ओर से बधाई आया आपको? मिश्रा जी की बधाई आई, मिश्रा जी को हमने भी बधाई दिया। अच्छा, आप बधाई दिए? हाँ बिल्कुल, मिश्रा जी तो ऐसा क्या है कि मीसा भारती से आपकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव से आप दूर पॉलिटिकल लीडर है। और तेजस्वी यादव वो पॉलिटिकल सोच ही नहीं है उनकी, उनको ऊपर से मिला, वो अपने, उनको मुख्यमंत्री मिला, सब कुछ मिला, उनको बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता कि वो उस सोच से निकल पाते हैं। वो उनको झंडा जो मीसा भारती पॉलिटिकल लीडर है। बिल्कुल पॉलिटिकल और सब चीज़ नहीं उन्होंने देखा है। उनको झंडा, वो जादवों के गांव में हेलीकॉप्टर गिरा के आगे में 200-2000 युवाओं का हाथ चमकवाना और वो भाड़ा गमछी घुमाना, ये छोड़ दें। तो जादवों के गांव में जाकर के हेलीकॉप्टर उतार रहे थे और कोई जोड़ी नहीं उनको, कहीं अब दूसरे समाज को जोड़ें। वो नहीं जोड़ पा रहे। वो तो करें कि A to Z की बात हम कर रहे हैं सभी। कहीं पर बोलोगे कि सब बैकवर्ड एक हो जाओ, फॉरवर्ड 1 एक हो गया, और कहीं बोलोगे कि हम फॉरवर्ड को वोट दिए। वाह रे वाह, ये दोनों कैसे चलेगा भाई? कहीं फॉरवर्ड 1 को गाली दीजिएगा, कहीं किसी को गाली दीजिएगा। आप गाली नहीं देते हैं? मर जाएंगे नहीं देंगे और राजनीति नहीं करेंगे। किसी को गाली नहीं देते हैं? सवाल नहीं उठता, मर जाएंगे नहीं करेंगे। आनंद मार्गी भी है, संस्कार में भी नहीं है, और पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। किसी कास्ट और रिलीजन को के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे, खुद से ज़्यादा करेंगे। हमको 80% भूमिहार समाज के लोगों ने वोट दिया। भूमिहार आपको 80%? 80%, सबसे ज़्यादा वोट यदि मैं एस्टेब्लिश्ड हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण है मुसलमान और दलित। 200% मुसलमानों ने वोट दिया, 85 से 92% तक, और आदिवासी ने हमको 80% से 90% वोट दिया। और यादव समाज का? यादव समाज छोड़िए ना, मतलब वो तेजस्वी के साथ, वो आपके साथ नहीं है? वो 100 में 100 है। 100 में 100 है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बेकार की बात मत करना इस पे। कुशवाहा, जहाँ पर संतोष कुशवाहा जी को 400 वोट था, वहाँ हमको 150 वोट था, वहाँ 160 वोट था। मतलब सभी जगह से आप ले लिए, बटोरे? आप उठाइए ना भाई, यदि हम सब जगह से नहीं लेते तो पूर्णिया में आप हमको जरा बता दीजिए तो हम कैसे, यदि बैस नहीं देता ठेला। सबसे ज़्यादा गरीब ने वोट दिया, सभी जात का, और सबसे ज़्यादा यूथ ने वोट दिया, सभी कास्ट का। सभी कास्ट का यूथ गया और औरतें गई, वोट डाल दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब पप्पू यादव आ गए हैं, पूर्णिया में शांति नहीं रहेगी। भैया पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, इससे पहले 10 साल थे ना, मधेपुरा में, सहरसा में MP थे ना, पीस तो पप्पू यादव से ही था, और पूरा देश हर चीज़ पप्पू यादव से मिला।
कोरोना में सब पूरी दुनिया को पैसा पप्पू यादव से दिल्ली में मिला। अब आश्रम कब बन रहा है जो बताइए। शुरू है, आश्रम में कहाँ दिक्कत है। सेवा आश्रम 4 पीए हमारे यहाँ है ना भाई। 5 साल पीए तो है आप ना। ही को रहने के लिए जगह नहीं रहा, आश्रम तो लगता बंद ही हो गया। भैया 4 पीए तो कभी गया नहीं ना। 4 वो पीए तो सब कंटिन्यू जैसे तैसे सेवा तो जहाँ करता सड़क रहा। पे रहे जैसे, लेकिन सब रहा। बस जिस दिन फ्लैट मिलेगा सेवा आश्रम शुरू। सेवाश्रम शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल उसी दिन। मैडम गुस्सा नहीं होंगे? नहीं इस सब चीज़ों पर ना हम किसी का सोचते हैं ना किसी का। मैडम का भी नहीं सुनते हैं आप? नहीं ये सब सेवा आश्रम लोगों की मदद पर हमारे जीवन में मैडम कभी बोलती नहीं है। बोलती तो होंगी थोड़ा बहुत, नहीं आप डर से बोल नहीं रहे हैं। नहीं ना हम उनका घर है तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं किए। अब आपके घर में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे? बिल्कुल पहले आप बता दिए हैं मैडम को ये चीज़। नहीं उनके घर में हमने इंटरफेयर नहीं किया। घर भी बड़ा नहीं मिला और उन्होंने कभी नहीं आज तक कहा कि सेवा आश्रम पप्पू यादव की ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, उसको कोई नहीं काट सकता, रोक सकता। लालू जी के पास जाइएगा कि भाई अब कुछ सोचिए, अब हम जीत करके आ गए हैं। किसी के पास नहीं जाएंगे सिवाय कांग्रेस के। चुनाव के पहले तो आप चले गए थे। भैया हम रेस्पेक्ट तो देंगे ना। अब बदल बहुत जल्दी जाते हैं, चुनाव के पहले कुछ और थे। जाएंगे रेस्पेक्ट देने लालू जी को, फिर जाएंगे। चुनाव के पहले आप सीएम बना रहे थे तेजस्वी जी को, झूठ भी करके भी आप बोलते ये हैं सब सर। झूठ मैं याद रखिएगा, मर जाएंगे नहीं झूठ बोलते हैं। तो सीएम तो बना रहे थे आप। मैंने तो कहा कि वो सीएम बनेंगे तो हम लोग की भी भूमिका होगी, अच्छा रहेगा। अब अच्छा आप कह बने। रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, अहंकार है। नहीं ये है, मैंने वो कहा है। कुछ है ही नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा एरोगेंसी और अहंकार ने 15 सीट खत्म कर दिया, जिद ने जिस तरीके का। और मैं फिर आज कह रहा हूँ जी। कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उनको और उनके जो तरीके हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। वो हरा झंडा घुमाना, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं तो मछली भात दिखाना। चुनाव में आप केक बहुत दिखाना। रो रहे थे सर। रो तो हारने के बाद पूरा पूर्णिया रो रहा था, 2000 जीतने के बाद पूरा पूर्णिया रो रहा जीतने के बाद भी सब रो रहे थे। था। रो रहा था, देख सब पूरा पूर्णिया रो रहा वो खुशी की आंसू थे था। जी और चुनाव के वक्त वोट लेने वाला आंसू था। नहीं चुनाव के वक्त वोट लेने वाला ने आंसू नहीं थे, अपनों से जिस तरीके से अपनों ने दगा दिया उसका आंसू था। किसने दगा दिया सर? जो जिससे बहुत विश्वास जो आपने थे। ये फिर आपके आंखों से आंसू आ गए। यार भैया सो जब याद आता है या चुनाव आज़ाद हिंदुस्तान के बाद सौरभ कोई एक बार के बाद दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी नहीं हुआ। जी। हम चौथे बार हैं। ये आपकी मेहनत है सर, आप चौथी लगे बार रहते हैं घर परिवार छोड़ करके, आपकी मेहनत है जनता सर। ने बेटे की तरह दिया। जी, मैं भी देखा हूँ सर इस चीज़ को। अकेला चुनाव लड़े, चारों तरफ से घेरने की कोशिश हुई, बहुत अकेला हो गया। नहीं सर, हम लोग आप अच्छा मेहनत के सर, जनता आपको चुनाव जिताई सर। और मैं जानता हूं कि मुझ पर 9 महीना क्या बीता है। हमारे वर्कर ने हमें संभाल लिया और कोई नहीं। सर पूर्णिया पटना एक होगा सर। और जिस विश्वास के साथ जनता ने बेटा को माना, मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। हमारे कुछ साथियों ने, कुछ मित्रों ने हमारी मदद की। मैं जानता हूँ मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। मुझे बहुत कुछ करना है गरीब और इंसान के लिए। मैं किसी का आंसू बहने तो नहीं दूंगा। पूरे बिहार में पूरे बिहार आपने जब आप हारे हुए थे उस वक्त भी आप घूम रहे थे पूरे बिहार, बाढ़ हो कोरोना हो। आप याद कीजिए ना, मर भी तो सकते थे ना। जी सौरभ जी कोरोना में 46 लाख लोग मरे थे, हम भी मर जाते। जी। बाढ़ में भी मर सकते थे। आप एक एक चीज़ मेरा देखे हैं।
मैं कह नहीं सकता हूँ, इतनी गंदी राजनीति में मेरा सर्वाइवल। बिहार में कभी काली पांडे चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे, जीते नहीं फिर। बिहार में इस बार ही बहुत बड़े बड़े लोग लड़े। बिहार में इंडिपेंडेंट दिग्विजय और लड़े थे, फिर दोबारा नहीं जीते। बिल्कुल ओम प्रकाश जी सिवान से एक बार लड़े, फिर दोबारा नहीं जीते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्णिया की जनता ने 4 बार इंडिपेंडेंट जीता है, जी बिल्कुल सर। और उसमें गरीब का जो फीलिंग है ना, मैं आज भी कहता हूँ, गरीब नहीं होता तो हम चुनाव नहीं जीतते, और यूथ नहीं होता तो। और उसमें सबसे ज़्यादा 200 किसी ने हमको भूमिका निभाई तो मुसलमान आपके है। जितने से विरोधी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब खुश है, सब खुश। ये अंदर से सेटिंग है या कुछ और था सर? नहीं, सब उनकी खुश क्यों है? फीलिंग है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को आप नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमको जो जिम्मेदारी, हम अपना काम करेंगे, हम दूसरे के आलोचना नहीं करेंगे और दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं। तेजस्वी यादव जी अपना जीते हैं, अपना जिए, हमें अपना जीना है, अपना जी। हमको तेजस्वी यादव जी का आलोचना नहीं करनी है चलिए शुक्रिया सर। किसी भी कीमत पर। लालू यादव जब तक हैं तब तक सम्मान और स्नेह उनसे रेस्पेक्ट करेंगे और उनकी इज्जत भाव करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिहार के लिए सिर्फ हम बात करेंगे, दूसरे हमको कोई पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ धन्यवाद। बात करने के लिए। थैंक यू सर।